सरगेई मिखाइलोविच ब्रिन, जिनका जन्म 21 अगस्त 1973 को हुआ था, एक प्रसिद्ध अमेरिकी व्यवसायी हैं जो लैरी पेज के साथ मिलकर गूगल की स्थापना करने के लिए जाने जाते हैं। वह कभी गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने 3 दिसंबर 2019 को इस पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि ब्रिन और पेज अब भी अल्फाबेट में सह संस्थापक, मुख्य शेयरधारक और बोर्ड के सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। मार्च 2024 तक ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स एंड फोर्ब्स की रिपोर्टों के अनुसार ब्रिन दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी अनुमानित संपत्ति 119 अरब डॉलर है। सरगेई मिखाइलोविच ब्रिन का जन्म रूस के मॉस्को शहर में हुआ था। उनके माता पिता मिखाइल और यूजेनिया ब्रिन दोनों मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से स्नातक थे। उनके पिता मैरीलैंड विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर थे और उनकी मां नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में रिसर्चर के रूप में कार्यरत थी। ब्रिन परिवार मॉस्को में अपनी दादी के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। 1977 में पोलैंड में एक गणित सम्मेलन के बाद सरगेई के पिता ने फैसला किया कि परिवार को रूस छोड़ देना चाहिए। उन्होंने 1978 में एग्जिट वीजा के लिए आवेदन किया, जिससे कई समस्याएं पैदा हुईं। उनके पिता को नौकरी से निकाल दिया गया और उनकी मां को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। 8 महीने तक उन्होंने अस्थायी नौकरियों से गुजारा किया और इस चिंता में रहे कि उनका वीजा आवेदन भी औरों की तरह खारिज हो सकता है। अंततः मई 1979 में उन्हें रूस छोड़ने की अनुमति मिल गई। वे वियना और पेरिस में कुछ समय रुके। इसके बाद सरगेई के पिता को मैरीलैंड विश्वविद्यालय में पढ़ाने की नौकरी मिल गई। अमेरिका में स्थानांतरण के दौरान हिब्रू इमिग्रेंट एड सोसाइटी ने उनकी मदद की और वे 25 अक्टूबर 1979 को अमेरिका पहुंचे। ब्रिन की प्रारंभिक शिक्षा मैरीलैंड के एडेल्फी में पेंट ब्रांच मोंटेसरी स्कूल में हुई। हालांकि अधिकतर शिक्षा उन्हें घर पर ही मिली। उनके पिता ने उन्हें गणित पढ़ने के लिए प्रेरित किया और परिवार ने रूसी भाषा में उनकी पकड़ बनाए रखी। उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई एलेनोर रूजवेल्ट हाई स्कूल से की। 1990 में उन्होंने मैरीलैंड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और 1993 में 19 वर्ष की उम्र में कंप्यूटर साइंस में ऑनर्स के साथ बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय गए, जहां उन्हें नेशनल साइंस फाउंडेशन की फेलोशिप मिली और उन्होंने 1995 में कंप्यूटर साइंस में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने पीएचडी की पढ़ाई शुरू की, लेकिन 2008 तक इसे स्थगित कर दिया। ब्रिन एक यहूदी परिवार में पले बढ़े, लेकिन वे स्वयं धर्म का पालन नहीं करते। 2007 में उन्होंने एनी वोजिकी से बहामास में शादी की, जो एक बायोटेक विश्लेषक और उद्यमी थी। उनके 2 बच्चे हुए, लेकिन बाद में ब्रिन का गूगल ग्लास की मार्केटिंग डायरेक्टर अमांडा रोसेनबर्ग के साथ अफेयर हो गया, जिससे उनका विवाह टूट गया और 2015 में उनका तलाक हो गया। इसके बाद ब्रिन ने 2018 में निकोल शेनहन से शादी की, जो एक लीगल टेक संस्थापक थीं, और उनकी एक बेटी भी हुई। लेकिन उनका विवाह भी 2021 के अंत में टूट गया और 2023 की गर्मियों में उनका तलाक हो गया। ब्रिन की मां यूजेनिया पार्किंसन रोग से पीड़ित हैं, इसलिए वे इस रोग पर शोध का समर्थन करने में सक्रिय हैं। उन्होंने मैरीलैंड विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मेडिसिन को $1 अरब से अधिक दान दिया है। ब्रिन और वोजिकी पहले ब्रिन वोजिकी फाउंडेशन चलाते थे, लेकिन 2014 के बाद से ब्रिन अपनी परोपकारी गतिविधियों को सरगेई ब्रिन फैमिली फाउंडेशन के माध्यम से संचालित करते हैं। राजनीति के क्षेत्र में ब्रिन ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों और संगठनों को दान दिया है, जिसमें बराक ओबामा के पुनः चुनाव अभियान और डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी को योगदान शामिल है। इसके अतिरिक्त उन्होंने और वोजिकी ने माइकल जॉर्ज फॉक्स फाउंडेशन और हिब्रू इमिग्रेंट एड सोसाइटी जैसे विभिन्न सामाजिक कार्यों में योगदान दिया। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान ब्रिन की मुलाकात लैरी पेज से हुई। हालांकि शुरू में उनके विचारों में मतभेद थे, लेकिन जल्द ही वे अच्छे मित्र और बौद्धिक सहयोगी बन गए। ब्रिन डेटा माइनिंग सिस्टम पर काम कर रहे थे कि पेज शोध पत्रों में संदर्भों की महत्ता के आधार पर उनकी उपयोगिता को बढ़ाने के विचार में रुचि रखते थे। उन्होंने मिलकर द एनाटमी ऑफ अ लार्ज स्केल हाइपरटेक्सचुअल वेब सर्च इंजन नामक एक पेपर लिखा। उन्होंने पेज रैंक एल्गोरिदम विकसित किया, जो वेब पेजों के बीच बैकलिंक्स की प्रासंगिकता का विश्लेषण करता था और उनकी महत्ता के अनुसार रैंकिंग देता था। उन्होंने पेज के डॉर्म रूम को एक प्रयोगशाला में बदल दिया और अतिरिक्त कंप्यूटर पुर्जों से अपनी सर्च इंजन को स्टैनफोर्ड नेटवर्क से जोड़ा। जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ा, स्टैनफोर्ड की कंप्यूटिंग व्यवस्था में सीमाएं महसूस की। ब्रिन के डॉर्म को ऑफिस में बदलकर उन्होंने टेस्टिंग शुरू की और एक साधारण सर्च पेज बनाया। अगस्त 1996 में
गूगल का प्रारंभिक संस्करण स्टैनफोर्ड की वेबसाइट पर लॉन्च किया गया और यह तेजी से लोकप्रिय हुआ। 1997 तक इसे बैकरब नाम से जाना जाता था और यह एक पूर्ण सर्च इंजन के रूप में विकसित हो चुका था। यह उपयोगकर्ताओं को प्रश्न दर्ज करने की सुविधा देता था और बैकलिंक्स के आधार पर परिणाम दिखाता था। जैसे जैसे उपयोग बढ़ा, उन्होंने इसकी क्षमता को पहचाना और हजारों सर्च प्रतिदिन होने लगे। लोगों ने उनके कार्य की तुलना गुटेनबर्ग की छपाई क्रांति से की, क्योंकि यह जानकारी तक पहुंच को लोकतांत्रिक बना रहा था। इसके अलावा उन्होंने किताबों का डिजिटलीकरण और स्वास्थ्य जानकारी तक पहुंच बढ़ाने जैसे नए क्षेत्रों की भी कल्पना की। ब्रिन की परोपकारी गतिविधियां, विशेष रूप से पार्किंसन रोग पर शोध के लिए दान, उनके समाज सेवा के प्रति समर्पण को दर्शाती हैं। सर्गेई ब्रिन फैमिली फाउंडेशन के माध्यम से वे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़े कार्यों में सहायता करते हैं। प्रेरणा और नेतृत्व। कॉलेज के डॉर्म से तकनीकी दुनिया के शीर्ष तक का ब्रिन का सफर नवोन्मेषकों और उद्यमियों के लिए एक प्रेरणा है। गूगल और बाद में अल्फाबेट में उनका नेतृत्व और तकनीक के भविष्य को लेकर उनकी दूरदृष्टि आज भी इस उद्योग को दिशा देती है। 2002 से 2009 तक ब्रिन को तकनीक और उद्यमिता में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। 2002 में उन्हें और पेज को MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू TR 100 द्वारा 35 वर्ष से कम उम्र के शीर्ष नवोन्मेषकों में स्थान दिया गया। अगले वर्ष उन्हें IE बिजनेस स्कूल द्वारा मानद MBA दिया गया। 2003 में वे EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट भी रहे। 2004 में उन्हें और पेज को इंजीनियरिंग के सर्वोच्च पुरस्कार मार्कोनी फाउंडेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मार्कोनी फाउंडेशन के फेलो के रूप में चुना गया। उन्हें अमेरिकन एकेडमी ऑफ अचीवमेंट का गोल्डन प्लेट अवार्ड भी मिला। 2006 में वे कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा दिए गए ग्रेट इमिग्रेंट्स अवार्ड के पहले विजेताओं में शामिल रहे। 2009 से ब्रिन की प्रभावशीलता और पहचान और भी बढ़ी। फोर्ब्स ने उन्हें और पेज को नवंबर 2009 में दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल किया। उसी वर्ष ब्रिन को नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग में शामिल किया गया, जो इंजीनियरिंग अनुसंधान और अभ्यास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया एक प्रतिष्ठित सम्मान है।